सो इस वीडियो में हम मैक्लान सीरीज़ के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला जो पार्ट है उसमें एफ ऑफ एक्स हमें दिया गया है 1/1 प्लस एक्स। ठीक है, मैक्लान सीरीज़ टेलर सीरीज़ का ही एक स्पेशल फॉर्म होता है। टेलर सीरीज़ का अगर जो फार्मूला था वो हमारे पास बराबर होता था एफ ऑफ एक्स नाट प्लस एक्स माइनस एक्स नाट इंटू एफ डैश ऑफ एक्स नाट। दूसरा टर्म उसका ये था और तीसरा टर्म होता था एक्स माइनस एक्स नाट स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स नाट। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन। अगर हम इसमें ऐसा करें कि एक्स नाट की जगह ज़ीरो पुट कर लें तो फिर हमारे पास ये बन जाता है मैक्लान सीरीज़। ये बनेगा एफ ऑफ ज़ीरो प्लस एक्स माइनस ज़ीरो से एक्स आ जाएगा ना, यहाँ पर एक्स माइनस ज़ीरो से एक्स और एफ डैश ऑफ ज़ीरो, फिर एक्स स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो। बस जहाँ पर भी आपके पास इसमें फिर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ ज़ीरो, और इसी तरह इसको इंक्रीज़ करते जाए, यानी कि इसमें से वो एक्स नॉट वाले टर्म ख़त्म हो जाता है तो ये उससे कहीं गुना ज़्यादा आसान बन जाता है। इसके क्वेश्चन भी आसान इसलिए होते हैं कि जब आप ज़ीरो वैल्यू लगाते हो एक्स नॉट की जगह तो वो सिंपल हो जाता है। तो हमने इस तरीके से इस फार्मूले में पुटिंग करके इनके क्वेश्चन को सिम्प्लीफाई करना है। देखिए, पहले में फंक्शन हमें दिया गया है 1/1 प्लस एक्स। अगर हम इसका पहला डेरिवेटिव मालूम करेंगे तो वो होगा एफ डैश ऑफ एक्स। तो डेरिवेटिव इसका कैसे मालूम करेंगे, 1 प्लस एक्स को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर -1 बन जाएगा। तो इस पर पावर रूल लगा दो, पावर नीचे और पावर से 1 माइनस करो। अगेन डेरिवेटिव उसका लो जिस पर के पावर है, यानी कि 1 प्लस एक्स का। तो हमारे पास बन जाना है -1 प्लस एक्स पावर -2, और 1 प्लस एक्स का अगेन डेरिवेटिव 0 + 1 आ जाएगा। तो ये सिम्प्लीफाई होकर बना -1 प्लस एक्स पावर -2। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो इसी से मालूम कर लेंगे, पावर नीचे तो -2 नीचे, और इस पावर से अगेन 1 माइनस कर लेंगे तो -3 आ जाएगा। 1 प्लस अगेन का हमने यहाँ मालूम किया, वो हमें 1 दे रहा था तो बार बार मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, 1 ही आना है। अब ट्रिपल डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास माइनस इंटू -2 अपनी जगह, पावर फिर से नीचे, पावर से 1 माइनस कर लो। ठीक हो गया। अब इतने मेरे ख्याल में काफ़ी है। देखते हैं फिर हमने इन सब की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 0 मालूम करनी है। इन सब में आप ऐसा करिए कि x की जगह 0 लगा दें, तो 1/1 प्लस 0 से हमारे पास 1/1 आ जाएगा, यानी कि पहली वैल्यू एफ ऑफ 0 हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट जो वैल्यू हमें मालूम करनी है वो एफ डैश ऑफ एक्स से मालूम करनी है। तो इसमें हम पुटिंग कर लेते हैं, एफ डैश ऑफ 0 हो जाएगा -1 प्लस 0 पावर -2। अब देखो 1 का कोई भी पावर आ जाए वो 1 ही देगा, तो इससे -1 आ जाएगा, बाहर -1 है तो -1 आ जाएगा। इसमें पुटिंग कर लो एफ डबल डैश ऑफ 0, तो ये माइनस इंटू -2 से तो हमारे पास +2 आ जाना है, और 1 प्लस 0 पावर -3। तो ये टर्म हमेशा 1 ही रहना है, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर हो वो 1 रहेगा, तो 2 वैल्यू आ जाएगी। और इसमें पुटिंग कर लेते हैं तो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 विल बी इक्वल टू, यहाँ से 3 बार माइनस है तो -2 3 आर 6, और 1 प्लस 0 पावर -4 से 1 ही आना है, तो मतलब -6 वैल्यू आ गई। तो वैल्यूज़ हमारे पास क्या क्या आई, 1 -1 2 और -6। तो मैक्लान सीरीज़ लिख लेते हैं और उसमें पुटिंग कर लेते हैं। मैक्लान सीरीज़ इस, अब ये बात आप जेन में रखें, टेलर सीरीज़ में आपको टर्म्स का कहा जाता था, कितने टर्म्स कर ले। मैक्लान सीरीज़ के क्वेश्चन में आपको टर्म्स का नहीं कहा जाता, तो आपने बस देखना है जितने टर्म्स आप करते हो। कुछ क्वेश्चंस में आपके पास 0 ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाती है, तो फिर उस केस में टर्म्स ज़्यादा करने, अदरवाइज़ यहाँ पर बस उसी तरह 4 टर्म्स जो है वो हमारे पास काफ़ी है, मतलब कि थर्ड डेरिवेटिव तक। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, वो 1 आई है ना, एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 है, फिर -1 2 -6, तो यहाँ से 1, फिर एफ डैश ऑफ 0 -1, फिर एफ डबल डैश ऑफ 0 से 2, और एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 से हमारे पास -6 आया है। अगर हम इसको सिम्प्लीफाई करना चाहें, 1 - x अपनी जगह, 2 फैक्टोरियल 2 बराबर होते हैं तो ये कैंसिल, तो +x², 3 फैक्टोरियल भी 3 2 6 के बराबर है, तो ये -6 के साथ कैंसिल, तो इससे हमारे पास -x³ आ जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि मैक्लान सीरीज़ में आपके पास एक तरतीब इसमें बन जाती है। आप इसके नेक्स्ट टर्म्स खुद गेस कर सकते हो, जिस तरह इसमें एक टर्म प्लस, दूसरा माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और x के पावर बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि नेक्स्ट टर्म x प्लस x पावर 4 होगा, फिर -x पावर 5 एंड अप टू सो ऑन। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर बी, वो साइन स्क्वायर x है। सबसे पहले इसमें 0 पुट करें तो आपको मिलेगा साइन 0 स्क्वायर, साइन 0 स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0।
ज़ीरो स्क्वायर ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसका डेरिवेटिव मालूम करें तो पावर रूल से करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव हम मालूम करेंगे किससे, पावर रूल से। तो पावर रूल इस पर अप्लाई कर दो, पावर नीचे पावर से 1 माइनस अगेन डेरिवेटिव उसका जिस पर के पावर है यानी कि साइन एक्स का। तो हमारे पास बनेगा 2 साइन एक्स का पावर 1 रह जाएगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव काज एक्स होगा, एंगल का अगेन लेंगे तो ज़रूरत नहीं है x1 के बराबर। अब इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ज़्यादा मुश्किल बना सकते हो अगर आप इसको एज इट इज़ छोड़कर नेक्स्ट डेरिवेटिव करो, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि जो 2 साइन थीटा कास थीटा है ये हमारे पास बराबर होता है ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी से साइन 2 थीटा के। तो अगर मैं इसको साइन 2 थीटा कर लूँ ना तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो ये बहुत ही मुश्किल बनना है, क्योंकि फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव आपने प्रोडक्ट रूल लेकर करना है और जितने आप ज़्यादा डेरिवेटिव्स करेंगे उतने ज़्यादा टर्म्स होंगे। तो इसी वजह से इसको मैंने साइन 2x ज़रूर लिखना है। तो साइन 2x लिखूँगा, अब जितने भी डेरिवेटिव्स लूँगा वो आसान होंगे। क्यों, देखना अभी जब सेकेंड डेरिवेटिव करूँगा मैं तो साइन का डेरिवेटिव होता है कास 2x और 2x या एंगल का अगेन 2 आ जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव करेंगे तो ये 2 तो बाहर है पहले से, ये वाला 2, कास का डेरिवेटिव माइनस साइन 2x हो जाएगा और एंगल का अगेन 2x का अगेन फिर से 2 आ जाएगा। फिर अगर हमने फोर्थ डेरिवेटिव करना है, थर्ड तक में इस वजह से नहीं रुकता है, इसमें जीरो वाले नंबर ज़्यादा आएंगे, मैं आपको समझाता हूँ फिर। तो 2 2 ज़ार -4 बाहर और इस साइन 2x का डेरिवेटिव अगेन कास 2x होगा और 2x का अगेन 2 हो जाएगा। तो अब देखना इन सब में हमने ज़ीरो पुट करना है ना, तो एफ डैश ऑफ एक्स में जब ज़ीरो पुट करूँगा तो एफ डैश ऑफ ज़ीरो तो साइन 2 इंटू ज़ीरो और साइन 0 आ जाएगा जो कि फिर से 0 के बराबर है। तो पहले दोनों 0 आए। सेकेंड डेरिवेटिव में जब हम एफ डबल डैश ऑफ 0 करेंगे तो बाहर 2 है और कास 0 आ जाएगा, कास 0 1 के बराबर, तो इससे हमें रिज़ल्ट 2 मिला। नेक्स्ट में एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 हमारे पास मिलेगा फिर से 0 क्योंकि ये साइन इन्वॉल्व है इसमें। एफ फोर्थ जो है वो हमारे पास मिलेगा 4 2 ज़ार -8 हो जाएगा और कास 0 से आ जाएगा 1, तो मैंने इसको डायरेक्ट -8 लिखा। थोड़ा सा वेट कर ले 1 सेकेंड। अब जो है ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई, तो ऐसा कर लेते हैं कि हम जो है मैक्लान सीरीज़ में पुटिंग कर लेंगे इसकी। मैक्लान सीरीज़ होगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 एन अप टू सो ऑन। हमने 4 डेरिवेटिव मालूम किए, नेक्स्ट टर्म भी फिर कर लेंगे। पहला टर्म हमारे पास 0 था, दूसरा भी 0 था, तीसरे टर्म में एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल और तीसरे टर्म से देखते हैं कि हमारे पास वैल्यू आई थी 2, चौथा 0 फिर -8, तो इस तीसरे टर्म से 2 वैल्यू आई थी, चौथे टर्म से भी 0 आई थी क्योंकि उसमें भी साइन था, और जो नेक्स्ट टर्म होगा वो x4 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल होगा तो उसकी वैल्यू हमें -8 मिली है, एन अप टू सो ऑन। अब पेपर में टाइम को देके बस जितना आपको टाइम मिलता है उस हिसाब से आप उतने टर्म्स कर लिया करें। तो यहाँ से एक तो ये वाला टर्म हमें मिलता है, ये 2 और 2 तो कैंसिल कर लेंगे ना, तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, जो 4 फैक्टोरियल है वो सिम्प्लीफाई करके 4 3 2 1 लिखे और -8 अपनी जगह और अप टू सो ऑन। तो इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई किया जा सकता है, 4 2 ज़ार 8 ये ख़त्म, तो एक्स स्क्वायर -1/3 एक्स पावर 4 और फिर अप टू सो ऑन, जिस तरह जितने टर्म्स पे रह जाते हैं। 2 टर्म्स इसमें बस हमारे पास आ गए। वैसे तो डेरिवेटिव्स हमने 4 मालूम किए लेकिन 3 की वैल्यूज़ हमारे पास 0 हो गई। नेक्स्ट टर्म आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू काज हाइपरबोलिक एक्स दिया गया। ये बहुत आसान इसलिए है क्योंकि हमारे पास काज हाइपरबोलिक की वैल्यू साइन हाइपरबोलिक होती है और साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव उसका, और साइन हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव फिर से काज हाइपरबोलिक एक्स बनेगा। तो हम इसमें जितने भी डेरिवेटिव्स लेंगे ना वो अगेन फिर ये रिपीट होते जाएंगे, एक बार साइन हाइपरबोलिक और दूसरी बार काज हाइपरबोलिक। और इसमें भी यही बात है कि हमारे पास जो होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स की साइन हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू जो होती है ना वो हमारे पास 0 होती है और काज हाइपरबोलिक की 1 होती है। तो आप बस चेक करके जितने आप करना चाहे उतने कर ले। डेरिवेटिव्स मैंने 4 कर लिए। एफ ऑफ 0 हमारे पास आएगा काज हाइपरबोलिक 0 और काज हाइपरबोलिक 0 की वैल्यू 1 है। फिर साइन हाइपरबोलिक 0 जो है उसकी वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो इससे 0 आ जाना है। तो एफ डबल डैश फिर से 1, ये वाला फिर से 0 क्योंकि वैल्यूज़ रिपीट हो रही है तो ज़ाहिर सी बात है कि इसी तरह आना है। और एफ ऑफ 4th डेरिवेटिव वो भी हमारे पास 1 आएगा क्योंकि वो फिर से काज हाइपरबोलिक एक्स है या काज हाइपरबोलिक 1 हो जाएगा। तो हमारे पास जो टेलर सीरीज़ मैक्लान सीरीज़ के टर्म है वो फिर से लिख लेंगे।
पहला टर्म एफ ऑफ ज़ीरो, फिर एक्स एफ डैश ऑफ ज़ीरो, फिर एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ज़ीरो, और फिर एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। जितने टर्म्स आप लिख सकते हो उतने बस लिख लो। एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू 1 थी, सेकंड 0 वैल्यू थी, थर्ड वैल्यू फिर से 1, फोर्थ वैल्यू थर्ड 1 थी ना, फोर्थ वैल्यू फिर से 0 थी, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 0, नेक्स्ट वैल्यू दोबारा से 1, ठीक है, और इसी तरह अप टू सो ऑन। तो आप देख सकते हो कि जो ये वाला टर्म ख़त्म हो जाएगा, ये वाला ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास जो इवन पावर रेयर है एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, एक्स पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, नेक्स्ट होगा एक्स पावर 6 डिवाइड बाई 6 फैक्टोरियल, ये सारे टर्म्स जो है वो रह जाएंगे इसमें। पार्ट नंबर डी में आपको फंक्शन दिया गया है log ऑफ 1 माइनस 4x। सबसे पहले तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते, एफ ऑफ ज़ीरो वैल्यू पुट कर लेते, तो log ऑफ 1 माइनस 4 इंटू 0 हो जाएगा, यानी कि इससे log 1 आ जाएगा, और log 1 जो है वो हमारे पास बराबर होता है 0 के। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो 0 मिल गई। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो नेचुरल log ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x, और अगेन डेरिवेटिव जो कुछ हो उसका, तो यहाँ पर 1 ओवर 1 माइनस 4x होगा, और 1 माइनस 4x का अगेन डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 4 इंटू 1, यानी कि इससे हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई -4 डिवाइड बाई 1 माइनस 4x, या -4 1 माइनस 4x पावर -1 इसको लिख लूँगा ताकि नेक्स्ट डेरिवेटिव आसान हो जाए ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो वो क्या बनेगा, -4 अपनी जगह, पावर नीचे, पावर से 1 माइनस, तो 1 माइनस 4x पावर -2 हो जाएगा, और इसका अगेन लेंगे तो फिर से -4 आ जाएगा, ठीक है। अब थर्ड लेते हैं, थर्ड में आपके पास क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर +4, इससे -16, और 1 माइनस 4x का पावर -3 बन जाएगा, इसके साथ पावर नीचे भी जाएगा ना -2, और अगेन डेरिवेटिव से -4 फिर से आ जाना है, तो ये हो जाएगा 32 और -4 को मल्टीप्लाई करो तो 4 2 8, तो -128 आ जाएगा, 3 बार माइनस साइन है, और 1 माइनस 4x पावर -3 अपनी जगह पर। अब इन सब में वैल्यूज़ लगा देते हैं, पहले डेरिवेटिव में वैल्यू लगाते हैं x की 0, तो एफ डैश ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 0 पावर -1, ठीक है, -4 है नीचे, तो ये वाला टर्म चूंकि 1 पावर आएगा तो वो फिर से बस -4 ही बन जाना है। जब इसमें पुटिंग करेंगे एफ डबल डैश ऑफ 0, तो यहाँ पर तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा ना, ये वाला तो ख़त्म हो जाएगा, 1 पावर समथिंग आ जाएगा, सॉरी 0 नहीं होगा, तो 1 पावर समथिंग 1 के बराबर ही है, तो हमारे पास मतलब इससे रह जाना है -4 इंटू -1 इंटू 1 इंटू -4, तो इनको सिम्प्लीफाई कर लो, इससे हमारे पास आता है -16, ठीक हो गया। और लास्ट वाले में पुटिंग कर लो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0, तो वो हमें क्या देगा, -128 इंटू 1 पावर -3, तो इससे -128 ही आया। तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। मैक्लान सीरीज़ के बस 3 टर्म्स, इसमें ज़्यादा टर्म की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें वैसे भी आप चेक कर रहे हो कि हमारे पास कोई भी टर्म जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं हो रहा, 0 नहीं आ रहा, तो एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0, इन सब में वैल्यूज़ पुट करो। एफ ऑफ 0 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वैल्यूज़ दोबारा से चेक कर लेते हैं। पहली वैल्यू थी 0, फिर -4 -16 -128, तो 0 प्लस एक्स इंटू -4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू -16 और प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल इंटू -128 इन अप टू सो ऑन। तो आप इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करके वैल्यूज़ लिख सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट है। इन्होंने कहा है कि ई पावर एक्स के लिए मैक्लान सीरीज़ यूज़ करें, तो ई पावर एक्स के लिए सबसे आसान होता है, उसकी वजह यह है, मैं आपको समझाता हूँ। एफ ऑफ एक्स ई पावर एक्स है, तो एफ डैश ऑफ एक्स बी ई पावर एक्स होगा, एफ डबल डैश ऑफ एक्स बी ई पावर एक्स होगा, ठीक है, और चाहे आप इसके कितने भी डेरिवेटिव्स मालूम करें वो सब ई पावर एक्स होंगे। और अगर आप इसमें मैक्लान सीरीज़ के लिए एक्स की जगह 0 लगाएंगे तो ई पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, एफ डैश ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 1, एफ डबल डैश ऑफ 0 विल बी इक्वल टू 1, और जितनी भी वैल्यूज़ है वो सब ने 1 होना है। तो हम ई पावर एक्स के लिए जो है वो मैक्लान सीरीज़ यूज़ कर लेते हैं, सिंपल फार्मूला लगा लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स विल बी इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश ऑफ 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ 0 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 एन अप टू सो ऑन। तो आप देखो एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1, हर एक की वैल्यू 1 आई थी, एक्स अपनी जगह एफ डैश ऑफ 0 की वैल्यू 1, एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अपनी जगह, इस नेक्स्ट की वैल्यू भी 1,
जितने भी डेरिवेटिव्स वाले हैं उन सब की वैल्यू 1 आती है, और x³ 3 अपनी जगह, नेक्स्ट की वैल्यू b1। तो इससे फाइनली मतलब e पावर x के लिए, और f(x) की जगह e पावर x लगा दो, क्योंकि हम e पावर x का सीरीज़ मालूम कर रहे हैं ना। बाकी क्वेश्चन में मैंने नहीं लगाया, आप लगाए, जो भी क्वेश्चन में फंक्शन हो उसको f(x) की जगह लगाया करें। तो ये 1 + x + x² 2 फैक्टोरियल प्लस x³ 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन, ये सारा आ गया। लेकिन ये हमारा नीड नहीं है। इन्होंने कहा क्या है, ज़रा उसको सुने। इन्होंने कहा है ना, टू शो सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज़, ये सीरीज़ आपको दिया गया है इज़ ई, सिर्फ ई दिया गया है। तो सिर्फ ई देने का मतलब कि ये e पावर 1 की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो टर्म है वो e पावर x है। तो हम ऐसा कर लेंगे कि हम इस x की जगह 1 पुट कर लेंगे उनके मुताबिक, क्योंकि इन्होंने e कहा है, तो e पावर 1 e के बराबर आ जाएगा। तो राइट साइड पर भी जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करें, तो 1² 2 फैक्टोरियल प्लस 1³ 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो ऑन। तो ये 1 + 1 ऐड होकर 2 हो जाएंगे। लेकिन इन्होंने नीड में इस तरह लिखा है कि इसको 1/1 फैक्टोरियल लिखा है। इसके नीचे 1/1 फैक्टोरियल होता है, लेकिन हम लिखते नहीं है। इस x के नीचे 1 फैक्टोरियल होता है, लेकिन वो इसलिए नहीं लिखते कि वापस 1 के बराबर है। अगर आप लिखते नहीं लिखते आपकी मर्जी। फिर 1/2 फैक्टोरियल, फिर 1/3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन। तो ये हमें प्रूव करना था। हमें कहा जा रहा था कि इस सीरीज़ का जो सम है वो e के बराबर है, वो हमने प्रूव कर दिया। अब इसका पार्ट बी देखते हैं। देखिए आप, ये सीरीज़ था, इसको मैंने e के बराबर कर लिया। कहा जा रहा है कि यूज़ पार्ट ए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ e मस्ट बी एक्यूरेट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक e की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से इसके ये टर्म्स ऐड कर लेना। नेक्स्ट टर्म 1/4 फैक्टोरियल होगा, आप कुछ टर्म्स ऐड कर लो, आपको e की एक वैल्यू मिल जाएगी। पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने उसकी वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो वो आप खुद कर लेना। तो ये हमारे पास मैकलान सीरीज़ के जो है वो क्वेश्चन हो गए। इससे अब इस एक्सरसाइज में बस सिर्फ 2 क्वेश्चंस और बाकी रह गए। मैकलान सीरीज़ पर सिर्फ यही पार्ट्स थे।